मैं सच्ची बात यूट्यूब चैनल के लिए अजय चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर मैं आपसे जुड़ा हूं। इस बार आपके लिए लेकर के आया हूं ग्रहण। वैसे तो आप सभी ये कहेंगे कि फरवरी से ही, बल्कि पिछले साल 2019 दिसंबर से ही ग्रहण तो लगा हुआ है। जी हाँ, एक सूर्य ग्रहण दिसंबर 2019 में लगा था और संभवतः उसी दिन इस वैश्विक महामारी कोरोना के बारे में चर्चाएं शुरू हुई थी। बात शुरू हुई थी चीन के वुहान से और आज पूरी दुनिया उस कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है। लाखों लोग काल कलवित हो चुके हैं। इस महामारी से कब तक निजात मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले एपिसोड में आपको कुछ ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर मैंने बताया भी था कि कोरोना महामारी का जो ये दौर है ये अभी थमने वाला नहीं है। ये जो हिंदू सनातनी वर्ष चल रहा है, जिसे नव संवत्सर प्रमादी के नाम से हम जानते हैं, जब ये अगले साल यानी चैत्र में शुक्ल पक्ष में नया संवत्सर शुरू होगा, तब तक इस महान विभीषिका से निजात मिलने के आसार नहीं है। इस दौरान आपको बता दूं कि 2020 में कुल 2 सूर्य ग्रहण और 4 चंद्र ग्रहण, जिसमें से 2 चंद्र ग्रहण तो बीत चुके हैं। पहला चंद्र ग्रहण था 10 और 11 जनवरी को ही। उसके बाद 5 और 6 जून को की रात दूसरा चंद्र ग्रहण लगा। अब बारी है सूर्य ग्रहण की। आज से 2 दिन के बाद यानी रविवार 21 जून सूर्य ग्रहण होगा। खंडग्रास सूर्य ग्रहण। यह सूर्य ग्रहण भी काफी संकटकारी है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने दर्शकों के लिए काशी के ज्योतिषाचार्यों से बातचीत की जाए। मैंने पुनः पंडित ब्रजभूषण दुबे जी से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। जैसा उन्होंने बताया पंडित ब्रजभूषण जी ने, कि ये साल का पहला खंड सूर्य ग्रहण आषाढ़ कृष्ण अमावस्या रविवार 21 जून को चूड़ामणि युक्त योग में लगेगा। यह संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र चतुर्थ चरण से प्रारंभ होगा और उसकी समाप्ति अर्थात मोक्ष आद्रा नक्षत्र प्रथम चरण मिथुन राशि में होगी। ये काफी महत्वपूर्ण और कई दृष्टियों से मानव सभ्यता को लेकर के, देश काल को लेकर के, राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर के, आपसी 2 देशों के बीच, मित्र देशों के बीच, पड़ोसी देशों के बीच के संबंधों को लेकर के ये सूर्य ग्रहण काफी महत्वपूर्ण है।
पहले आपको बता दूं कि ये सार्वभौमिक परिदृश्य में इसका समय भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सुबह 9:16 पर शुरू होगा और इसका मध्य 12:10 और मोक्ष 3:04। ये सार्वभौम स्टैंडर्ड भारतीय टाइम है। लेकिन सूर्य ग्रहण का अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय से उसका निर्धारण भी होता है। उसके अनुसार अगर हम बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की बात करें तो यहाँ ग्रहण का स्पर्श दिन में 10:31 पर होगा। इसका मध्यकाल 12:18 और मोक्ष 2:04 पर होगा। अब जैसा ज्योतिषी गणना के आधार पर पंडित ब्रजभूषण दुबे जी ने बताया है कि काशी में खंडग्रास सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटा पूर्व यानी 20 जून शनिवार की रात्रि 10:31 पर लग जाएगा से प्रारंभ हो जाएगा। इस अवधि में मूर्तियों का स्पर्श हास्य विनोद से बचा जाना चाहिए। भोजन आदि कदापि नहीं करना चाहिए। जो भी भक्तजन हैं उन्हें जप दान आदि करना चाहिए। बाल वृद्ध एवं अस्वस्थ लोगों पर शास्त्रानुसार इन बंदिशों से कुछ छूट जरूर मिली है। फिर भी जितना भी संभव हो सके उन चीजों से बचें। भगवान का भजन करें, देव विग्रहों का स्पर्श न करें। मंदिरों का माने घर में जो मंदिर हैं, बाहर तो वैसे भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मंदिर देवालय बंद है, एक आध देवालय ही बड़े खुले हैं। ऐसे में मंदिरों का स्पर्श न हो और देव विग्रहों से का स्पर्श न हो। सूतक काल से पहले ही भोजन आदि से निवृत्त हो लें। उसके बाद भजन कीर्तन करें। रात्रि के बाद सुबह, जैसा कि काशी में ये मान्यता है बाबा विश्वनाथ मंदिर की तरफ से कि यहाँ सूतक काल 12 घंटा पहले नहीं बल्कि 3 घंटा पहले ही माना जाता है। तो यहाँ 3:30 सुबह रविवार की सुबह 7:30 बजे से सूतक काल माना जाएगा। तो दर्शक और भक्तजन सुबह 7:30 बजे के पहले कुछ चाय वाय पी सकते हैं, पानी जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद स्नान ध्यान करके 10:30 बजे माने 10:31 के बाद से उन्हें भगवत भजन में ही रहना चाहिए। इस दौरान वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सूर्य नारायण का जप कर सकते हैं, आप देवी मंत्रों का जप कर सकते हैं, हनुमान अष्टक का जप कर सकते हैं। इन चीजों का जप निश्चित तौर पर करना चाहिए और उससे भक्तों को लाभ मिलता है। क्योंकि सनातन हिंदू धर्म में मान्यता यही है कि ग्रहण, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो जब हमारे आराध्य पर ही ग्रहण लगा है तो निश्चित तौर पर उस ग्रहण से मुक्ति के लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। इष्ट देव की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और तो इन सब क्रियाओं को जरूर आप करें। यहाँ मैं एक चीज और भी बता दूं कि यह ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण जो 21 तारीख को लगने जा रहा है, ये इसका विभिन्न राशियों, जो हमारी 12 राशियां हैं, उनमें से कुल 4 राशियां ऐसी हैं जिन पर इसका फलादेश बहुत अच्छा माना गया है, जिसमें मेष, सिंह, कन्या और मकर। इन राशि के जातकों को श्री की प्राप्ति हो सकती है, होगी। लाभ सुख, वैभव सुख, बहुविधि लाभ होगा। लेकिन बाकी जो 8 राशियां हैं, जिसमें वृष, मिथुन, कर्क, सिंह,
तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन, इन राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत ठीक नहीं है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंडित ब्रजभूषण दुबे जी की मान्यता ये है, उनकी सलाह ये है कि इन 8 राशियों के जातक सूर्य ग्रहण को कदापि न देखें, यहाँ तक कि ग्रहण के छाया से भी अपने आप को दूर रखें। वो इस दौरान जो भी वर्जित है उसे कतई न करें। सुबह 10:30 बजे से लेकर के 10:31 से लेकर के 2:04 तक वो अपने आप को एक तरफ से कहें तो आइसोलेट करके रखें। इस दौरान वो भजन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, लेकिन भोजन आदि कतई न करें, शयन न करें, शौचालय वगैरह न जाएं। इन चीजों से अपने आप को बचाए रखें। भजन कीर्तन करते हुए 2:04 के बाद अगर वो इस दोष से मुक्ति चाहते हैं तो पंडित जी ने बताया, पंडित ब्रजभूषण दुबे जी ने, कि वो कटोरे में घी गरम करके उसमें अगर अपनी छाया देखें और उस घी को दान करें। जो ग्रहण काल के बाद वर्ग विशेष के लोग आते हैं भिक्षाटन के लिए, उन भिक्षुकों को दान करें। ग्रहण काल के दौरान जो भी वस्त्र वो धारण किए हुए हैं उस वस्त्र का दान करें। कुछ द्रव्य दक्षिणा दें, अन्न दें, फल दें, सब्जियां दें, इससे उन्हें मुक्ति मिल सकती है। कुछ मुक्ति क्या, इससे काफी कुछ जो अमंगलकारी या अशुभ परिणाम है उससे उनको काफी हद तक राहत मिल सकती है। अब पंडित ब्रजभूषण जी ने बताया कि इस ग्रहण में देश में शांति के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। अशांति, तनाव, भय व्याप्त होगा। यहाँ तक कि राजनीतिक उथल पुथल भी हो सकती है, इसकी भी संभावनाएं ज्यादा बलवती हो रही हैं। नेतृत्व को लेकर के काफी आरोप प्रत्यारोप हो सकता है। जिस तरह से अभी हाल ही में जो दिखाई दे रहा है कि चीन ने गलवान में जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों पर आक्रमण किया, देश उससे काफी विचलित है। लेकिन ये परिस्थितियां और ये जो ज्योतिषीय गणना है, खगोल शास्त्रीय जो गणना है, ये कहीं इससे झूठी नहीं है। इसके परिणाम सामने आते ही हैं। उनका उपाय करना चाहिए। उनका उपाय पूजन है, ध्यान है, दान है। इन्हीं सब चीजों से बचा जा सकता है। पंडित जी का ये भी कहना है कि कोरोना महामारी से अभी राहत मिलने के कोई लक्षण नहीं है, बल्कि 5 जुलाई के बाद तो इसमें और भी तेजी आनी है। 5 अगस्त के बाद प्रलयंकारी स्थिति होनी है। सितंबर में जाकर के इसमें कुछ राहत मिलने के संकेत मिलेंगे। हो सकता है कुछ दवाएं, कुछ वैक्सीन आदि का इजाद हो जिससे कि राहत की शुरुआत हो। लेकिन मार्च प्रमादी संवत के रहते हुए हमें संकट से कोई निजात मिलता नहीं दिख रहा है, ऐसे ज्योतिषी गणना बताती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।